आप इंटरनेशनल जो सिनेरियो है बिलखसूस सऊदी अरब के लेवल के ऊपर जो विजन 2030 के तहत वो बहुत अग्रेसिवली न सिर्फ सऊदी अरब के अंदर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को फ़रोग दे रहे हैं, बल्कि दीगर मुल्कों में जाके भी सऊदी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हम देखते हैं कि जो अब सऊदी अरब का विजन 2030 है उसके तहत जिस तरीके से कंपनियां पाकिस्तान आई हैं और जो अब मॉडल अपनाया गया है B2B का, मतलब उसके अंदर प्राइवेट बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के वो सऊदी कंपनीज के साथ मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। माजी के अंदर बरक्स जब हुकूमत खुद मुख्तलिफ कारोबार के अंदर इन्वॉल्व होती थी, तब आपको लगता है जो विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है और अब पाकिस्तानी बिजनेसमैन B2B के तहत चलेंगे तो ये एक फ्रूटफुल एफर्ट हो सकती है पाकिस्तान के अंदर कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने में? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ओनस हमारे ऊपर है कि हम इसकी पॉलिसी क्या बनाते हैं। आया हम सऊदी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट कर पाते हैं ऐसे ग्रुप्स की तरफ कि एक्सपोर्ट बढ़े? आया हम टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर पाते हैं? आया हम जॉब क्रिएशन में कर पाते हैं? अपोजिट साइड ये है कि हम उनके रेस्टोरेंट्स खोल दें, होटल्स खोल दें, ऐसी कंपनियां खोल दें जो बाहर से चीजें बनाएं, यहां बेचें और कल को हमारे ऊपर डॉलर ले जाना बाहर जाएं और फिर से प्रेशर आ जाए। ये गवर्नमेंट को बड़े एहतियात से काम लेना पड़ेगा कि जो उनके अच्छे इरादे हैं उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे, इदारों को मजबूत करें। ये काम ना तो वजीरों का है ना ही प्राइम मिनिस्टर का है। SIFC का काम सिर्फ स्पीड अप करना है। इसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े एडवाइजरी ग्रुप्स हैं, KPMGs हैं, दूसरे हैं, उनको पास ऑन करना चाहिए कि अब आप इसको मटेरियलाइज करें। ये मैं प्रोफेशनली सऊदीज भी इसी तरह खुश रहेंगे और कुछ डील्स हो भी जाएंगे। सर, जो मिनरल का शोबा है उसके अंदर भी बड़ी अट्रैक्शन काफी अरसे से पैदा की गई है गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए, और कहा जा रहा है कि जो रेकोडेक का प्रोजेक्ट है उसके अलावा बलोचिस्तान में और दीगर जगहों पे मिनरल्स के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर भी सऊदी कंपनीज बहुत कीन है इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। तो आप समझते हैं कि जो रेकोडेक प्रोजेक्ट है और एनर्जी सेक्टर के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, ये कितने गेम चेंजर हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए कि उसके अंदर सऊदी अरब की बड़ी कंपनियां न सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें बल्कि उस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आगे भी लेके चले? जी देखिए, रेकोडेक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट मैंने ये शुरू किया था 5 बरस पहले। उसका नाम है मादन इसको डील करती है और उन्होंने स्टेक लिया है। अब ये जो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके नतायज आने में वक्त लगता है। इसी तरह मिनरल्स का सेक्टर है, पॉलिसीज बनने वाली हैं, अभी एक्सप्लोरेशन और रिसर्च में पैसा पड़ेगा, रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन अभी 1-2 साल हमें ये तवक्को कम है। इसी तरह जो एनर्जी का जो सेक्टर है, ऑल्टरनेट एनर्जी, उसमें जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं। 1-2 साल के अंदर काम शुरू हो जाता है। लेकिन आपने देखा है हमारे पावर सेक्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के और चोरी के ऐसे मसाइल हैं, हमें गवर्नेंस इमीडिएटली बेहतर करने की जरूरत है, बल्कि बहुत सी चीजों को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। तीसरा मैं ये अर्ज करूं, फिर से मैं दोबारा से कहूं, क्योंकि मैं सऊदीज को और चाइना को और खित्ते को बहुत अरसे से एडवाइस कर रहा हूं। वो लोग इस वक्त पाकिस्तान को जो विजन 2030 है उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट बेस डिवर्सिफाई करना चाहते हैं। लेकिन जब वो हमारे नेबर्स में जाते हैं तो उनको बड़े क्रेडिबल ग्रुप्स मिलते हैं, टाटाज मिलते हैं, बिरलाज मिलते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो अभी हमारे ग्रुप फैमिली ओन्ड हैं, कंट्रोल्ड हैं और वो भी पार्टनरशिप के लिए कम तैयार हैं। हमें इंसेंटिव्स देने चाहिए क्योंकि सऊदी खुद यहाँ आके काम कम करेंगे, उनको तगड़ा पार्टनर मिले जिसको काम आता हो तो आगे चलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया और आई होप कि हमारी जो कंपनीज हैं, बिजनेसमैन, वो भी इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को इसके मुताबिक रिस्ट्रक्चर करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एक वक्त था कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आइसोलेशन में है, लेकिन बहुत बड़ा इवेंट है जिसके अंदर खित्ते के बड़े ममालिक आ रहे हैं, चीन, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ममालिक आ रहे हैं। तो इस एक्टिविटी को, इस कॉन्फ्रेंस को आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सफाती लिहाज से तो बड़े इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर आप इस कॉन्फ्रेंस को किस निगाह से देखते हैं और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और पाकिस्तान कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है मुआशी लिहाज से इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद? जी, SCO मेनली एक सबसे फाल इस वक्त रीजनल कोऑपरेशन का फोरम है जिसको चाइना लीड करता है और प्राइम मिनिस्टर तशरीफ भी ला रहे हैं। SCO के अंदर मेन फोकस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे है। तीसरा हिस्सा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर है ताकि इस स्टेबिलिटी को मजबूत किया जा सके।
पाकिस्तान के पास ये मौका है कि यहां पर भी मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक इकोनॉमिक डील टेबल पे रखे कि ठीक। देखें हमारी कनेक्टिविटी हो गई है, ये हम ऑफर कर रहे हैं। हम मसलन फॉर इंस्टेंस कोई बड़ी बात करें कि जी एक हमारा आप मल्टीलैटरल बैंक बनाएं जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करे, ओके। हम यहाँ बैठे हैं, चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, हम सऊदी अरब से एससीओ से मिलके इसकी फाइनेंसिंग करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कंपनीज बनाएं, ट्रेड लॉजिस्टिक्स बनाएं, बिल्कुल देन ठीक। हम इसका हब बनना शुरू होंगे। लेकिन अगर हम बॉर्डर्स को क्लोज रखेंगे तो फिर ये बेचारा ना सेंट्रल एशिया हमें यूज कर पाएगा, ना हमारे वेस्टर्न चाइना कर पाएगा। ये एक माइंडसेट चेंज पे है। बिल्कुल अब ठीक। डिपेंड करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान अगर तो ब्यूरोक्रेसी और हमारी लीडिंग जो रूलिंग एलीट इसको करती है लीड, फिर मेरी कम तवक्को है। अगर वो प्रोफेशनल से बात करके एससीओ में टेबल पे एक वर्ल्ड क्लास प्रोपोजिशन रखते हैं, फिर मुझे बहुत तवक्को है।